जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो है इस वीडियो में हम जो है क्लास 10 आने वाले बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आप मेरे साथ साथ अपना अनुभव से बनाते चलिए कि कितना मेरा प्रश्न सही होता है। और आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा जो आप 25 में से कितना सही हुए हैं। तो इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक 6 बजे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज से। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा ज़रूर देखिए। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि इस वीडियो में आज देखने वाले हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2025 एग्जाम बिहार बोर्ड मैट्रिक में आने वाले ही हैं। इस वीडियो से कम 3 से 4 प्रश्न आते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। चलिए प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है मीटर का आवर्धन का ऐसा मात्रक? इनमें से कोई नहीं, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, सामान्य दृष्टि के वैक्स के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2.5 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन बी अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, सामान्य नेत्र अधिकतम दूरी कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पर्श देख सकता है? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर पर होता है, ऑप्शन बी 25 मिलीमीटर पे होता है, ऑप्शन सी 25 मीटर पे होता है, ऑप्शन डी अनंत पर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कहाँ होता है? अनंत पे होता है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर आते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए गोलीय बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल लेंस, ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होंगे उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैंगनी। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए लाल। लाल यानी रेड का क्या होता है? तरंग सबसे अधिक होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अनंत हो जाएंगे। क्या होंगे? अनंत। डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन डी लाल, ऑप्शन डी निष्क्रिय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए काला। कोई भी अंतरिक्ष यदि यहाँ मान लीजिए आकाश मतलब अंतरिक्ष में है और पृथ्वी को देखेगा तो पृथ्वी कैसा देखने प्रतीत होगा? काला, जो कि अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी नारंगी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर, नीला। बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन डी प्रकाश का परिकिरण। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का परिकिरण। डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, नेत्र में प्रवेश करने वाली किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ऑप्शन ए अभिनेत्र लेंस पर, ऑप्शन बी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन सी नेत्रोद में, ऑप्शन डी दृष्टिपटल पर।
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएंगे कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी नीला। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी नीला। कैसा होता है? नीला। डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए पक्षमावी, ऑप्शन बी परितरिका, ऑप्शन सी नेत्र लेंस, ऑप्शन डी रेटिना दृष्टिपटल। इसका करेक्ट ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर डी रेटिना दृष्टिपटल। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी मोतियाबिंद। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जरा दूर दृष्टि दोष। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कितने? 5 प्रिज्म से घिरे होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। फर्स्ट ये भी क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी जरा दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आपसे भी इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इसको भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, आंख व्यवहार होता है ऑप्शन ए अवतल दर्पण की सतह पर, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की सतह पर, ऑप्शन सी समतल दर्पण की सतह पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की सतह पर। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न 19, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 7 रंग के होते हैं। कितने रंग के? 7 रंग के होते हैं। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रकाश के किस रंग का तरंग सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी लाल का सबसे तरंग सबसे अधिक होता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्लीज आप सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जो कि प्रत्येक वर्ष पूछे होते हैं। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होते हैं? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आप सब ध्यान देंगे, लेंस वाले में लेंस का ऑप्शन दीजिएगा और दर्पण वाले में दर्पण का ऑप्शन दीजिएगा। तो आप सब ऑप्शन को देखकर चिन्ह लगाइएगा, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है? ऑप्शन ए 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ऑप्शन बी 10 के पावर माइनस 8 मीटर, ऑप्शन डी 10 के पावर माइनस 11 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रतीत होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होंगे डी काला दिखता है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप सब यदि इस क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उनको मैसेज कीजिए। उसके बाद आप निःशुल्क सेवा में PDF मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी यदि वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जब आपका 25 में कितना सही हुआ। तो टाइम बहुत कम है, तो इसीलिए आप सब दिन रात एक करके मेहनत कीजिए ताकि अच्छा स्कोर आ सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।